माइंड जिस एज में आपने स्टार्ट किया है बड़ी वनरेबल एज होती है, आपको ट्रोलिंग भी हो रही होती है, अजीब अजीब से कमेंट्स भी आ रहे होते हैं। क्या आपकी जो कंटेंट है, क्या माइंड में रख के आप वो कंटेंट बनाती हो फॉर न्यू गर्ल्स? आपको हमेशा ज़्यादा बोल्ड नहीं होना चाहिए। ये आजकल की जनरेशन होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए। वेरी गुड। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है वो लोगों से इंस्पायर होकर वो पोस्टिंग ऐसे कर देती हैं, बट आगे उनके साइड इफेक्ट्स भी हैं, उनको मुश्किलात भी होती हैं। तो आपको अपनी एक लिमिट रखनी चाहिए, उस लिमिट के अंदर आपको रहना चाहिए, तो वो आपके उससे फ़ायदे भी हैं और ऑब्वियसली अगर आप ज़्यादा कुछ करते हैं तो साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, उसके नुकसान भी हैं। बट ये कि सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ, सोशल मीडिया के ही फ़ायदे हैं आजकल, मुझे लग रहा है, और कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, क्योंकि मैंने ये ट्रोलिंग की बात की, लुबना जी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सेफ्टी मेजर्स क्या हैं इफ़ यू आर स्टार्टिंग सोशल मीडिया बिजनेस है या कोई काम, जैसे छोटी बच्चियां हैं, ख़वातीन हैं, अपने घरों से काम कर रही हैं, कुछ पोस्ट कर रही हैं, तो उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, अगर आप पब्लिक फिगर हैं, आप ऑडियंस चाह रहे हैं, तो उसमें तो आप थोड़े से, फिर पब्लिक फिगर को तो लोग समझते हैं ना कि यू हैव बाउंड्री ज़रा वास्ट हो जाती है। आई मीन यू आर अ पब्लिक फिगर, यू आर देयर टू बी देयर, तो उसमें थोड़ा सा आपको खुद ही केयरफुल रहना पड़ेगा कि आप रिस्ट्रिक्ट कर दें। यू कांट रिस्ट्रिक्ट इट इफ यू आर अ पब्लिक फिगर, लेकिन अगर जो खातून या लड़की या कोई घर से कर रहा है, आप हर किसी को अपना इंफॉर्मेशन ना दें, इतनी एक्सेस ना दें, रेस्ट्रिक्टेड व्यूइंग कर दें। जरूरी नहीं पूरी दुनिया को जरूरत हो। मैं अगर घरेलू खातून हूँ तो किसी को जरूरत नहीं कि मालूम हो कि मैं क्या कर रही हूँ, अनलेस आई रियली वांट टू बी अ व्लॉगर और यू नो समबडी। अपने पासवर्ड्स चेंज करते रहें। अच्छा, करते ही रहना चाहिए। किसी के साथ आप शेयर ना करें, एवरी 3 months यू एटलीस्ट। अच्छा, मैं एक मज़े की बात बताऊं, बिकॉज आई एम नॉट दैट एक्टिव। मैं बड़ी मुश्किल से कोई तस्वीर पोस्ट कर दी, कभी हुआ तो स्टोरीज डाल दी। मुझे 1-2 दफ़ा लगा कि वाकई कोई पासवर्ड के अंदर गड़बड़ हुई और मुझे पता ही नहीं था। और जब मैंने अपना वैसे ही कुछ रिफ़्रेश करने की कुछ अपडेट आया, मैंने उसको, तो मैंने देखा कि उसमें मुझे ईमेल आई हुई है कि अपना पासवर्ड चेंज करें। Which I had no idea why। मैंने तो कहीं पासवर्ड और कहीं लॉगिन ही नहीं किया। प्लीज़ उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए, ये क्यों होता है? एक तो आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन डालें अपने ईमेल्स पे डालें, अपने बाकी, तो उसमें आपको ये होता है कि वो आपसे पे कोड भी मांगता है या आपसे वो दूसरी डिवाइस पे परमिशन मांगता है, तो हमें थोड़ा सा विजिलेंट होना पड़ेगा। पावर बहुत है, सोशल मीडिया इज द ब्रिलियंट थिंग दैट हमारी जिंदगी में आ गया, लेकिन उसमें आपको हर चीज़ में ज़ाहिर है थ्रेट्स होती हैं, खतरे होते हैं, मसाइल हो सकते हैं, तो आपको खुद ही सोचना। और ये सबको पता होता है लेकिन हम करना नहीं चाहते, तो हम बार बार रिफ्रेश कराते हैं। अपना पासवर्ड हर किसी से ना शेयर करें, हर चीज़ का एक पासवर्ड नहीं होना चाहिए। और आजकल ये होता है न्यू जनरेशन में, लाइक अपने फ्रेंड्स को दे दें पासवर्ड दे दें, वो अच्छा नहीं मीडिया में दे देते हैं। मतलब आपको टीम के पास 2-3 ऐसे अकाउंट होते हैं ना, मुझे तो ऑनेस्टली पता नहीं है, आप लोग ही बता से स्पैम अकाउंट है या वो क्या है वो अकाउंट? तो बेसिकली देखें ना कि लोग बना लेते हैं, जैसे अभी आपने बात की ना, तो लोग अभी आजकल ये बहुत ट्रेंड चल रहा है कि जैसे आपका नाम से ही एक नया अकाउंट बन जाएगा। अच्छा। और उससे लोगों को मैसेज आने शुरू हो जाएंगे कि मुझे पैसों की जरूरत है व्हाट्सएप पे। जैसे किसी ने अभी ये शुरू किया कि हमें हाँ ये पैसों की जरूरत है, मेरी अम्मी हॉस्पिटल में है और इस तरह की चीजें। तो इस तरह हुआ भी है कि लोगों ने पैसे भेज दिए, तो वो बाद में आपको बोला यार वो आपको पैसों की जरूरत थी ना, हमने भेज दिए थे। मैं कहा भाई मुझे तो कई पैसों की ऐसी जरूरत नहीं पड़ी कि मैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे आगे बोलूंगा। तो ये बहुत सारी चीजें हो रही है इस तरह की। तो आपने जो अपना पासवर्ड है वो तो किसी से भी शेयर नहीं करना, वो आपने अपने पास ही रखना है। और अपने फोन को ना आपने रीस्टार्ट जरूर करना है, कितनी दफा याद रखिएगा। मतलब हम लोग तो करते ही नहीं है ना, वरना आपने तो उसको करना है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, वैसे अगर करें डेली करें कम से कम, क्योंकि जब उसको रीस्टार्ट करते हैं ना, उसके सारे जो कनेक्शन उसके साथ ज्वाइन हो रहे होते हैं वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अब देखिए, दिस इज फॉर मी, इतनी मैं ओब्लिवियन हूँ इस बारे में कि मुझे पता ही नहीं था कि ये सब करना होता है, कि आपको रीस्टार्ट करना है या आपको अपनी ईमेल, बिल्कुल नहीं पता था मुझे। देखिए, फेसबुक को तो आपने ऑफिशियली एक्सेस दी है, मैं तो यूज ही नहीं करती। अगर आप फेसबुक या कोई भी चीज कर रहे हैं तो फेसबुक को तो आपने ऑफिशियली एक्सेस दी हुई है कि वो आपकी बात सुन सकता है। हाँ, वो जो AI है वो आपको वो चीजें दिखाने लग जाता है। कैमरा भी आपका मोबाइल का यूज करके आपको कभी भी देख सकता है। आपने फुल एक्सेस दी हुई है बहुत सारी एप्लीकेशंस को कि वो आपकी सारी बातें सुन सकता है। आप देखें, आप जब बात करते हैं किसी चीज के बारे में, आना शुरू, आप बोल रहे हैं मैंने मरी जाना है यार, रेफरेंस आना शुरू हो जाए, वो सुन रहा है, वो सुन रहा है आपकी बात और वो उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। मतलब आप जो है आप पूरे कैप्चर हैं। अच्छा, तो क्या ये यंग जनरेशन के लिए या सबके लिए, यंग जनरेशन क्या हम सब के लिए भी, ये तो बहुत बेनिफिशियल भी है। जब आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं या किसी सर्विसेज में जाते हैं, आप ज़रूर ये देखें कि अगर आप
कोई ऐसा ऐप या कोई ऐसा फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें आपके कैमरा या आपकी गैलरी का एक्सेस आप क्यों दें उसे? तो हम हर चीज़ को यस 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 कर दें बगैर पढ़े हुए। अलाउ करते हैं ना आप? नहीं, मैं नहीं करती, ये मुझे पता है, मैं डोंट अलाउ कर देती। हाँ, तो एवरीबडी वी जस्ट गो एंड हाँ यस ओके वी रेडी है। आप टर्म्स पढ़ लें, आप थोड़ा सा वक्त लगाने, क्योंकि आपकी सेफ्टी है ये और आपकी फैमिली की सेफ्टी है। अच्छा, जब पब्लिक फिगर्स की बात होती है, आई रियली लाइक टू मेंशन हियर कि हम सब पब्लिक फिगर्स हैं। मैंने कुछ ऐसी हमारे सेलिब्रिटीज़ देखे हैं, दे आर वेरी फेमस ऑलरेडी। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि क्या ज़रूरत है हमें इतना अपने घर को दिखाना, अपनी घर के अंदर बच्चे क्या कर रहे हैं। बहुत सी मैंने ऐसी सेलिब्रिटीज़ देखी जिनको इनका नुकसान हुआ, लोगों ने ट्रोल किया, बैश किया, उसके बाद उनको उसका रिप्लाई देना पड़ गया। तो आप ऐसी चीज़ करें ही ना जिससे आपके घर के अंदर क्यों किसी को पता चले कि क्या पकड़ा है, क्या खा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ घर ख़रीदा। ये सब चीज़ें फिर लोगों के लिए आई थिंक ये हार्मफुल इसलिए भी है कि जो देखने वाला है वो पता नहीं किस सिचुएशन में है या वो किस माहौल में रहता है या उसके घर के हालात क्या हैं, तो वो आपसे क्या देख के उसकी अच्छी तो नहीं वो निकल रही हो। अच्छी तो नहीं, बिल्कुल। ये बस थोड़े से आपको अपनी एक बाउंड्रीज बनानी पड़ती है कि उसके अंदर रह के आप करें, अपनी हर चीज़ ना दिखाएं। सही कि मेरी आज वाइफ लॉक हो गई, आज ये हो गया, ये चीज़ें ना करें ना। ये चीज़ अच्छा, क्योंकि हम फूड ब्लॉगिंग पे ये भी बात करेंगे कि फैंसी खाने सिर्फ दिखाना सही है, क्योंकि ब्लॉगर्स का काम है कि वो गलियों में जाके हर चीज़ को कैप्चर करें। तो ऐसी कौन सी मज़े की आपने चीज़ें दिखाई जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हुई और लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हुई? हम ये ब्रेक के बाद बात करेंगे। यहाँ पे लेना है हमें एक छोटा सा ब्रेक। हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, रोशन सवेरा देखते रहें। बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन आज हम आपको दे रहे हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, कहाँ वो हार्मफुल है, सेफ्टी क्या है, लुबना में बताएंगी। यहाँ पे नई जनरेशन बैठी है जो बता रही है कि जी फैशन को हम कैसे उस पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, वील बी राइट बैक।